हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट किंग चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नया आईपीओ आया है जिसकी प्रोडक्ट डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, लॉट साइज और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे क्या। कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनकॉर्पोरेटेड इन 1998, 1998 में कंपनी की स्थापना हुई थी। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज सत्य प्रकाश हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, जिसका पहले नाम था सत्य प्रकाश हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस कर रही है। द कंपनी प्रोवाइड्स लोन्स फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन, परचेस ऑफ न्यू होम्स और प्लॉट्स। ठीक है। कंपनी ये लोन प्रोवाइड कर रही है कंस्ट्रक्शन हाउसिंग का, रिनोवेशन का और प्लॉट्स का लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। The company offers loans amount between rupees 5 lakhs to 50 lakhs, tenure up to 20 years। 20 साल के लिए कंपनी मिनिमम 5 lakhs और 50 lakhs लोन प्रोवाइड कर रही है। इंडिया शेल्टर हैज़ डिसबर्स्ड ओवर रुपीज़ 5,500 करोड़ इन लोन्स। ये कंपनी ने 5,500 करोड़ का अभी तक का लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट कर लिया है, हेल्पिंग फैमिलीज ओन एक्सटेंडेड और इम्प्रूव देयर होम्स। ये जितना भी बिजनेस हुआ है कंपनी का, जितना भी डिस्बर्समेंट किया है, वो हाउसिंग लोन देके ही कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है। एज ऑफ September 30, 2023, कंपनी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 203 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस 15 स्टेट। 15 स्टेट में कंपनी की ऑल ओवर 203 ब्रांचेस है, विथ अ प्रेजेंस इन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात। ये भी जितनी ब्रांचेस है कंपनी की, वो राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है और गुजरात में है। ऑल ओवर कंपनी की 203 ब्रांचेस है। द कंपनीज नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 115 एज ऑफ March 31, 2021, 130 एज ऑफ March 31, 2022, 203 एज ऑफ September 30, 2023। 115 2021 में थी, 22 में और 23 में इंक्रीज हुआ है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ एन इन हाउस टीम ऑफ ओवर 3,000 कलेक्शन ऑफिसर्स एज ऑफ March 31, 2023। 2023 में 300 ऑफिसर्स कंपनी के पास है। ठीक है। इंडिया शेल्टर्स फाइनेंस आईपीओ इज़ अ बुक बिल्ड इश्यू ऑफ रुपीज़ 1,200 करोड़। 1200 करोड़ की बुक बिल्ड इश्यू कंपनी कर रही है। द इश्यू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ 1.62 करोड़ शेयर्स एग्रीगेटिंग टू रुपीज़ 800 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल 0.81 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग रुपीज़ 400 करोड़। 400 करोड़ ऑफर कर रही है कंपनी। इंडिया शेल्टर फाइनेंस की आईपीओ की डिटेल्स पे चलते हैं। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैन है 469 टू 493 पर शेयर। लॉट साइज है 30 शेयर है और टोटल इश्यू कंपनी कर रही है, टोटल इश्यू साइज है कंपनी की 1200 करोड़ की। ठीक है। अभी लॉट साइज की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन की कंपनी ऑफ़र कर रही है 20% जो है वो क्यूआईबी को ऑफ़र कर रही है, 15% एनआईए को और 35% मतलब मैक्सिमम जो कर रही है रिटेल इन्वेस्टर को कर रही है और 30% एंकर इन्वेस्टर को। रिजर्वेशन काफ़ी शानदार है। डेट की बात करते हैं। ये आईपीओ ओपन हुआ था 13 दिसंबर 2023 को। क्लोज डेट है 15 दिसंबर 2023, मतलब आज की लास्ट डेट है। ठीक है। जो भी डिसीजन लेना है वो आज ही लेना है आपको। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 दिसंबर 2023 को। रिफंड डेट है 19 को। डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 19 को और लिस्टिंग डेट है 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है। लॉट साइज़ की बात करते हैं। रिटेलर मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है। 30 शेयर्स की क्वांटिटीज़ है। 14,790 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम भी 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। 390 की क्वांटिटीज़ है। 1,92,270 रुपीज़ का रिटेलर को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई को 14 लॉट अप्लाई कर सकता है
और मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकता है। जो ब्रॉड HNI है वो 68 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकता है। 2040 की क्वांटिटी से और 10 लाख के अबव इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। सो अभी फ़िलहाल प्रमोटर के पास 56.75% होल्डिंग है और इश्यू होने के बाद 48.17% होल्डिंग हो जाएगी। सो 51% से कम हो जाएगी। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है कंपनी का। अभी बैलेंस शीट की बात करते हैं। सो बैलेंस शीट 2022 से 2023 के डेटा अवेलेबल है, इसमें 2023 के क्वार्टरली डेटा इंक्लूड्स है। एसेट की बात करते हैं तो 2022 में 3221 करोड़ से 2023 में 4295 करोड़ और 2023 में क्वार्टरली 4758 करोड़। बहुत ही शानदार एसेट्स है यहाँ पे। रेवेन्यू की बात करें 459 करोड़, 606 करोड़ और 398 करोड़। रेवेन्यू भी अच्छी खासी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 128 करोड़ 2022 में था, 2023 में 155 करोड़ और क्वार्टरली 107 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज ही हुआ है। नेटवर्क की बात करें तो 1776 करोड़ 1076 करोड़, 1240 करोड़, 1374 करोड़। नेटवर्क भी अच्छी खासी है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 1033 करोड़, 1197 करोड़, 1335 करोड़ क्वार्टरली है। और टोटल बोरिंग की बात करें, यहाँ देखो कंपैरिजन रिजर्व सरप्लस और टोटल बोरिंग के बीच में। टोटल बोरिंग यहाँ पे मतलब डबल है और रिजर्व सरप्लस हाफ है। सो ये दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी का दिख रहा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो PE 28.22, पोस्ट PE 24.58, मार्केट कैप है 5277 करोड़। मार्केट कैप कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है। सो एक पॉजिटिव पॉइंट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 2.12, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स। डेप्ट कंपनी के पास ज़्यादा है। EPS यहाँ पे शानदार दिख रहा है 17% और RONW 30%। सो मुझे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मॉडरेट ही लगा है। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करते हैं। सो कंपनी ने ये किस कारण से इश्यू बाहर निकाला है। सो मीट फॉर फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग और सेकंड एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में। सो 13 को जब EIP ओपन हुआ तो 34% था और 14 को आज की डेट में 31% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक है। अगर ये IPO आपको अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के समय ज़रूर निकल जाइए, क्योंकि ये फंडामेंटली इतनी खास कंपनी नहीं दिख रही है, क्योंकि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बैलेंस शीट मॉडरेट लग रही है। ठीक है। सो ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए।